मैं इसी सवाल के साथ प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। ये कौन से साठगांठ की ओर इशारा कर रहे हैं अबू शर्मा जी? ये क्या है अंदर अंदर टीएमसी और बीजेपी के बीच में जो टीएमसी देख पा रही है? देखिए आप प्रत्युष जी, पहली बात कांग्रेस को इतना सीरियसली मत लीजिए, क्योंकि राहुल गांधी खुद ही कांग्रेस को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मुझे बताइए, राहुल गांधी जब वीडियो करते हैं, ये रहा वीडियो, कि राहुल गांधी ने अभी तक एक भी भाषण में बोला है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है? एक भी भाषण में राहुल गांधी ने नहीं बोला है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और ममता बनर्जी चुनाव हार रही है, और राहुल तो एक्सपर्ट है हार में, तो राहुल को दिख गई जमीन क्या है, क्योंकि वो हारने की जमीन एक्सपर्ट रूप से देखते हैं। अब राहुल गांधी 3 बार कैंपेन कर चुके हैं, तीसरी बार आए। मेटिया ब्रूज मुसलमान मेजोरिटी इलाका, मालदा मुसलमान मेजोरिटी सीट पे गए, मुर्शिदाबाद मुसलमान मेजोरिटी सीट पे गए, तो ये मान चुके हैं कि कांग्रेस एक मुसलमान पार्टी है और सिर्फ मुसलमान ही कांग्रेस को वोट कर सकता है, और मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस से। तो कांग्रेस को बता दीजिए बंगाल के मां माटी मानुष नहीं वोट कर रहे हैं, ये इनकी सच्चाई है। अरे भैया, अबू शर्मा जी अपने बारे में बोलिएगा। अबू शर्मा जी देखिए, अबू शर्मा जी करने वाला नहीं, अबू शर्मा जी अपनी बारे में बोलिएगा, काउंटर करने का वक्त मिलेगा। जब आप कह रहे थे तो सारे लोग सुन रहे थे ना। वो कौन जी कहा जाएगा तय करने वाला? हम तय करेंगे। थोड़ा सा देखिए, अगर डिबेट में आए हैं, बहस में आए हैं, चर्चा करने के लिए आए हैं, तो सर थोड़ा सा डेकोरम तो मेंटेन करना होगा ना। अगर हर कोई एक दूसरे के बीच में बोलेगा, क्या समझ में आएगा? किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। कंटिन्यू प्रदीप जी। राहुल गांधी कहा जाएगा, उनको क्या जरूरत है? प्रदीप भंडारी जी उनको कंटिन्यू। अबू शर्मा जी आऊंगा आपके पास दोबारा। अबू शर्मा जी सुन तो लीजिए। अबू जी इतना विचलित क्यों हो रहे हैं? मैंने थोड़ी राहुल गांधी का बनाया कि कहां जाएंगे, आपने ही बनाया। मैं तो कह रहा हूं आपने बनाया, और आपने सिर्फ मुसलमान सीट पे भेजा है, क्योंकि आपको पता है मुसलमान के अलावा कोई कांग्रेस को वोट नहीं कर सकता। क्यों इतना विचलित हो रहे हैं? हाँ तो जाओ। अरे मैं कह रहा हूं कि मालदा जाओ, मुर्शिदाबाद जाओ, मेटिया ब्रूज जाओ, वायनाड जाओ, जहां जाना है मुसलमानों के बीच में घूमो, कोई मना नहीं कर रहा, क्योंकि सिर्फ मुस्लिम ही आपको वोट करते हैं और कोई वोट नहीं करता। मुख्य मुद्दे पे मुख्य मुद्दा ये है, आपने 12 साल में एक भी केंद्रीय मंत्री दिया, कैबिनेट मिनिस्टर एक भी दिया? अरे भैया, आज ही जो वाइस चेयरमैन, मैं जवाब दे देता हूं, कैबिनेट रैंक में अशोक लहरी वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग आज ये पॉइंट हुए। कुछ तो पढ़ लिख के आया करो, यही दिक्कत होती है। ये दिक्कत कांग्रेसियों को यही दिक्कत होती है, पढ़ लिख के नहीं आते। अरे यही दिक्कत है आपकी। आप सुनो, राहुल गांधी का कार्यक्रम बनाओ, राहुल गांधी का कार्यक्रम बनाओ, यही अच्छा है। मेटिया ब्रूज भेजा, फिर सुनियो, मेटिया ब्रूज भेजा, अब जाके दूसरी मेजोरिटी सीट पे जाओ, मुसलमान सीटों पे राहुल गांधी को भेजो, इस पे फोकस करो। फैक्ट चेक हो गए हो आप। अब मैं बड़ी बात कहना चाहता हूं और सीधी बात कहूंगा जी, ममता बनर्जी ने 100 भाषण दे दिए, 100 भाषण दिए ममता बनर्जी ने। एक भाषण में क्या ममता बनर्जी गिना पाई कि उन्होंने 15 साल में क्या काम किया, क्या उनका रिपोर्ट कार्ड है? एक भाषण में नहीं गिना पाई, क्योंकि ममता बनर्जी भी जानती है कि बंगाल की जनता उसके खिलाफ खड़ी है, उनके पास काम गिनाने को नहीं है। इसीलिए भले पश्चिम बंगाल की महिलाओं, जिसको ममता बनर्जी कहती है रात के 8 बजे के बाद घर के बाहर मत निकलना, ममता बनर्जी सुरक्षा नहीं दे सकती। या पश्चिम बंगाल का हिंदू है, जिसको बॉबी हकीम कहता है कि तुम हिंदू हो, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, और अगर उसका बस चले तो कलकत्ता के अंदर मुसलमानों का मेजोरिटी लागू कर देगा। या पश्चिम बंगाल का युवा, जो 40 लाख से ज्यादा पश्चिम बंगाल छोड़ के जा चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी ने चाकरी नहीं दी। तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, चुनाव पश्चिम बंगाल की जनता लड़ रही है प्रत्युष जी। और आप 4 मई का इंतजार करिएगा, मैं भी यहाँ हूं, आप भी यहाँ पे, और ये सब अबू शर्मा और टीएमसी के प्रवक्ता भी यहाँ पे हैं। पूर्ण बहुमत, ऐतिहासिक बहुमत। संजय शर्मा को भी लाइएगा स्क्रीन पर। संजय शर्मा जी